नमस्कार दोस्तों, अगर भारत और नामीबिया के बीच खेला गया टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मुकाबला आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस बार हमारा टारगेट है 400 लाइक, तो दिल खोलकर सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दो मजबूत टीमें आमने सामने थीं। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम और दूसरी तरफ गेरहार्ड इरास्मस की नामीबिया टीम। माहौल ऐसा था कि रोमांच अपने चरम पर था। टॉस नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया और फिर मैदान पर उतरे टीम इंडिया के दो ढाकड़ ओपनर ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों शानदार फॉर्म में थे और जिम्मेदारी थी तेज शुरुआत देने की। नामीबिया की ओर से नई गेंद लेकर आए रूबेन ट्रम्पलमैन और पहले ही ओवर से उन्होंने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। शुरुआती 5 गेंदों पर भारत सिर्फ 2 रन ही बना पाया। लग रहा था कि गेंदबाज हावी है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। गेंद को सीधा सामने की तरफ उठाकर जोरदार शॉट खेला और टीम के खाते में अहम रन जुड़ गए। पहले ओवर से कुल 8 रन आए और मैच में हलचल शुरू हो गई। दूसरा ओवर लेकर आए बेन शिकागो और यहां से मुकाबला अचानक पलटता दिखा। संजू सैमसन ने आक्रामक अंदाज अपनाया। तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 जोरदार पुल शॉट लगाए। गेंद सीमा रेखा पार करती नजर आई और फिर अगली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। संजू पूरे आत्मविश्वास में थे और लग रहा था कि बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में संजू सैमसन चूक गए और लॉरेंस स्टीनकैम्प के हाथों कैच थमा बैठे। संजू ने सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन बनाकर तेज शुरुआत दी, लेकिन लंबी पारी खेलने का मौका हाथ से निकल गया। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और दबाव के बीच टीम को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। इसी बीच जे स्मिथ गेंदबाजी के लिए आए और यहाँ से ईशान किशन ने रुख बदल दिया। जो अब तक शांत थे, उन्होंने अचानक गियर बदलते हुए लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। शॉट्स में ताकत भी थी और क्लास भी। ईशान किशन अब पूरे रंग में नजर आ रहे थे और साफ दिख रहा था कि वो इस बड़े मुकाबले को यादगार बनाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। मैच का रोमांच बढ़ चुका था और दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थीं। चौथे ओवर में फिर से बेन शिकागो गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार भी ईशान किशन रुकने वाले नहीं थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से ऐसा शानदार शॉट खेला कि गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पार कर गई। यह साफ दिख रहा था कि ईशान का बल्ला आज कुछ खास करने के मूड में है और नामीबिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। 5वां ओवर लेकर दोबारा रूबेन ट्रम्पलमैन आए और यहीं से मैच में नया ट्विस्ट देखने को मिला। स्ट्राइक पर खड़े ईशान किशन ने ओवर की शुरुआत ही ताबड़तोड़ चौके से की। बल्ला और गेंद का ऐसा कनेक्शन हुआ कि फील्डर बस देखते रह गए। तिलक वर्मा भी पीछे नहीं थे। तीसरी गेंद जो पैरों की लाइन पर थी, उस पर उन्होंने हल्का सा फ्लिक किया और गेंद आराम से सीमा रेखा के पार चली गई। खराब गेंदों को भारतीय बल्लेबाज बिल्कुल भी बख्श नहीं रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार फुटवर्क दिखाया, आगे बढ़े और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब दबाव साफ तौर पर नामीबिया की टीम पर नजर आ रहा था। भारत की रणगति घोड़े की रफ्तार से भाग रही थी। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर की। जे स्मिथ गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस ओवर में क्या होने वाला है। ईशान किशन ने यहाँ पूरी तरह हमला बोल दिया। लगातार 4 गेंदों को बाउंड्री के पार भेज दिया। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। इसी दौरान तिलक वर्मा और ईशान किशन के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और ओवर की आखिरी गेंद पर छोटी सी गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ चौके में बदलते हुए ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पॉकेट साइज डायनामाइट आज मैदान में आग उगल रहा था। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत ने एक विकेट खोकर 86 रन ठोक दिए थे। मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आता दिख रहा था। पावर प्ले खत्म होते ही मैक्स हिंगो गेंदबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा किस्मत के सहारे बच गए। अंदरूनी किनारा लगा और गेंद स्टंप्स को छूने से बाल बाल बची। जहां विकेट गिर सकता था, वहां उल्टा चौका मिल गया। ईशान किशन तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने मैक्स हिंगो के खिलाफ भी एक शानदार चौका जड़ दिया और देखते ही देखते भारत ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। नामीबिया की टीम अब पूरी तरह दबाव में थी और मैच का रुख साफ तौर पर टीम इंडिया की तरफ झुक चुका था।
लेकिन तभी नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस खुद गेंद लेकर आ गए और आते ही मैच का रुख पलट दिया। शानदार लय में दिख रहे ईशान किशन को उन्होंने बेन शिकागो के हाथों कैच करवा दिया। ईशान 24 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे और यहीं से मुकाबले ने नया मोड़ ले लिया। ईशान के आउट होते ही भारतीय टीम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कप्तान इरास्मस के उस ओवर से सिर्फ 1 रन आया और नामीबिया को राहत की सांस मिली। अब क्रीज पर आए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, लेकिन रन बनाना आसान नहीं था। 9वां ओवर लेकर आए बर्नार्ड शॉल्ट और उन्होंने भी शानदार स्पिन से बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। सूर्यकुमार और तिलक वर्मा खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और दबाव बढ़ने लगा। फिर एक बार गेरहार्ड इरास्मस गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार सूर्यकुमार यादव ने जवाब दिया। ओवर की चौथी गेंद पर घुटनों के बल बैठकर एक कमाल का शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। सूर्या अब अपने स्टाइल में नजर आ रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में फिर बर्नार्ड शॉल्ट ने वार कर दिया। पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन जैन ग्रीन ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर दिया। भारतीय कप्तान 13 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए और टीम इंडिया को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा। अब नामीबिया की टीम पूरी तरह मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। रन रेट गिर चुका था और दबाव साफ नजर आ रहा था। ऐसे में हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बर्नार्ड शॉल्ट का ओवर खत्म होते ही फिर से गेरहार्ड इरास्मस गेंद लेकर आए और उन्होंने एक और बड़ा वार कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा शॉट खेलते हुए जे स्मिथ को कैच दे बैठे। तिलक 21 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। नामीबिया के कप्तान ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े गेंदबाज नहीं कर पाए थे। मैच पूरी तरह पलट चुका था और भारतीय टीम अचानक दबाव में आ गई। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे और हालात संभालने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के साथ उनके कंधों पर थी। 13वें ओवर में दोबारा बर्नार्ड शॉल्ट आए, लेकिन इस बार हार्दिक ने दम दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर पूरी ताकत के साथ शॉट खेला और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। यह छक्का भारत के लिए नई उम्मीद लेकर आया। अब 14वां ओवर लेकर रूबेन ट्रम्पलमैन मैदान पर लौटे और मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर रूबेन ट्रम्पलमैन को हार्दिक पांड्या ने शानदार जवाब दिया। एक्स्ट्रा कवर के बीच का गैप तलाशा और गेंद को तेजी से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। यह चौका बेहद अहम था और हार्दिक अब पूरी लय में दिख रहे थे। 15वां ओवर लेकर आए बर्नार्ड शॉल्ट, लेकिन इस ओवर की शुरुआत ही धमाके से हुई। पहली गेंद पर स्ट्राइक संभाल रहे शिवम दुबे ने एक 107 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी और माहौल गर्म हो गया। अगली ही गेंद वाइड गई और वह भी बाउंड्री पार कर गई, यानी बिना शॉट खेले 5 रन मिल गए। दबाव अब गेंदबाज पर था। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी हाथ खोले। एक शानदार चौका और फिर जोरदार छक्का लगाकर मुकाबले की तस्वीर बदल दी। देखते ही देखते हार्दिक और शिवम दुबे के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई और भारतीय टीम फिर से मजबूत स्थिति में आ गई। अगले ओवर में बेन शिकागो के खिलाफ भी हार्दिक ने आक्रमण जारी रखा। 2 चौके और एक जबरदस्त छक्का लगाकर उन्होंने बता दिया कि वह मैच खत्म करने के इरादे से खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाज चौकों छक्कों की बारिश कर रहे थे। हालांकि 17वां ओवर नामीबिया के लिए थोड़ा राहत भरा रहा। रूबेन ट्रम्पलमैन ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए, लेकिन 18वें ओवर में जे स्मिथ के खिलाफ फिर रन बरसने लगे। शिवम दुबे ने शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में नर्म हाथों से गेंद को दिशा दी और एक और चौका हासिल कर लिया। अब आया 19वां ओवर और गेंद फिर कप्तान गेरहार्ड इरास्मस के हाथ में थी। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कमाल कर दिया। शानदार शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक ने सिर्फ 28 गेंदों में 52 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही नामीबिया पर दबाव बढ़ा, कप्तान इरास्मस ने फिर कमाल दिखाया। अगली ही कुछ गेंदों में हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने गए और डिलन लीचर को कैच दे बैठे। यह विकेट भारत के लिए गलत समय पर गिरा और मुकाबला फिर रोमांचक हो गया। अब मैदान पर आए रिंकू सिंह, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। हार्दिक के आउट होने के तुरंत बाद एक गलत रन लेने की कोशिश में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े शिवम दुबे रन आउट हो गए। बेन शिकागो ने तेजी दिखाते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। दुबे 16 गेंदों में 23 रन बनाकर लौटे। लगातार 2 बड़े विकेट गिरते ही भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ा गई। रणगति पर असर पड़ा और दबाव साफ नजर आने लगा। अब
क्रीज पर आए अक्षर पटेल और मुकाबला आखिरी ओवरों में पूरी तरह से रोमांच से भर चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने अपने उसी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा वार कर दिया। अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। इस ओवर से कुल मिलाकर सिर्फ 7 रन आए, लेकिन भारत को 3 बड़े झटके लग चुके थे। नामीबिया के कप्तान ने अपनी टीम के लिए अकेले दम पर मुकाबला पलट कर रख दिया था। उनकी गेंदबाजी कमाल की रही। अब क्रीज पर आए वरुण चक्रवर्ती और आखिरी ओवर में बड़े शॉट लगाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के कंधों पर थी। स्टेडियम में हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अंतिम ओवर लेकर आए जे स्मिथ और उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की। रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद हवा में दे बैठे और कैच खुद कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने लपक लिया। रिंकू सिर्फ 6 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। डेथ ओवरों में नामीबिया की गेंदबाजी ने गजब की वापसी दिखाई। भारतीय बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए और रन गति पर ब्रेक लग गया। अब मैदान पर आए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने बची हुई गेंदों पर जैसे तैसे कुछ जरूरी रन जोड़ दिए। छोटे छोटे शॉट लगाकर स्कोर आगे बढ़ाया। आखिरकार भारतीय टीम ने 20 ओवर खत्म होने तक 209 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और नामीबिया के सामने जीत के लिए 210 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। मुकाबला अब पूरी तरह रोमांच से भर चुका था और सबकी नजरें नामीबिया की बल्लेबाजी पर टिक गई थीं। अर्शदीप सिंह का ओवर खत्म होते ही हार्दिक पांड्या फिर गेंद लेकर लौटे, लेकिन इस बार नामीबिया के दूसरे ओपनर जैन फ्राइलिंक ने आक्रामक रुख अपना लिया। पहले एक करारा चौका जड़ा और फिर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर दबाव पलट दिया। यह ओवर नामीबिया को पूरे 13 रन दे गया और मुकाबला फिर से संतुलन में आ गया। चौथा ओवर लेकर दोबारा अर्शदीप सिंह आए, लेकिन फ्राइलिंक का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 जोरदार चौके जड़ दिए। भारतीय फैंस थोड़े शांत हो गए थे, लेकिन अर्शदीप ने तुरंत जवाब दिया। अगली ही गेंद पर फ्राइलिंक बड़ा शॉट खेलने गए और शिवम दुबे के हाथों कैच थमा बैठे। 15 गेंदों में 22 रन बनाकर वह आउट हुए और भारत को बड़ी राहत मिली। अब क्रीज पर आए लॉफ्टी ईटन और विकेट के बाद गेंदबाजी संभाली। शिवम दुबे ने समझदारी से लाइन लेंथ रखी और रन बहने नहीं दिए। दबाव धीरे धीरे नामीबिया पर चढ़ने लगा। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर फिर अर्शदीप सिंह के हाथ में था, लेकिन लॉरेंस स्टीनकैम्प ने हिम्मत नहीं हारी। पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके लगाए और ओवर का अंत भी शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से दमदार छक्के के साथ किया। 6 ओवर के बाद नामीबिया ने एक विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उन्हें ठीक ठाक शुरुआत मिल चुकी थी और मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था। पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना सबसे बड़ा हथियार उतारा। गेंद थमाई जसप्रीत बुमराह को, लेकिन बुमराह अपने पहले ओवर में थोड़े लय से बाहर दिखे। चौथी गेंद पर लॉफ्टी ईटन ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। यह ओवर 10 रन दे गया और नामीबिया ने संकेत दे दिया कि वह इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मैच का रुख बदलने वाला पल आया। पारी का 8वां ओवर और गेंद लेकर आए T20 रैंकिंग के नंबर 1 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने पहली ही गेंद पर बता दिया कि उन्हें मिस्टर मिस्ट्री क्यों कहा जाता है। सेट हो चुके लॉरेंस स्टीनकैम्प को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टीनकैम्प 20 गेंदों में 29 रन बनाकर लौटे और नामीबिया को बड़ा झटका लगा। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए और भारत पूरी तरह मैच में हावी होने लगा। अब क्रीज पर उतरे कप्तान गेरहार्ड इरास्मस 9वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, लेकिन इरास्मस ने आते ही इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अक्षर के खिलाफ 2 दमदार शॉट लगाए और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। वह आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में फिर वरुण चक्रवर्ती लौटे और इस बार तो उन्होंने नामीबिया की कमर ही तोड़ दी। दूसरी गेंद पर लॉफ्टी ईटन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन अक्षर पटेल ने कैच पकड़ लिया। ईटन 13 रन बनाकर आउट हुए। वरुण की गेंदें पढ़ना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो रहा था। दबाव साफ दिख रहा था। उसी ओवर की चौथी गेंद पर जे स्मिथ भी चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। वह खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वरुण ने मैच भारत की तरफ झुका दिया। अब मैदान पर आए जैन ग्रीन, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वरुण का ओवर खत्म होने के बाद अक्षर पटेल फिर गेंद लेकर आए और इस बार नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। 11 गेंदों में 18 रन बनाकर कप्तान भी लौट गए। देखते ही देखते नामीबिया की
आधी टीम पवेलियन पहुंच चुकी थी। भारतीय स्पिन आक्रमण ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। अब क्रीज पर आए मलान क्रूगर और खास बात यह रही कि अक्षर पटेल ने अपने उस ओवर में एक भी रन नहीं दिया। नामीबिया गहरे दबाव में आ चुकी थी। 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने भी कसी हुई गेंदबाजी की बल्लेबाज चौका तक नहीं निकाल पाए। रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया। हालांकि 13वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ मलान क्रूगर ने आखिरकार एक अहम चौका लगाकर थोड़ी राहत जरूर दिलाई, लेकिन मुकाबला अब पूरी तरह भारत की पकड़ में नजर आ रहा था। लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने जोरदार वापसी की। मलान क्रूगर बड़ा शॉट खेलने गए और जसप्रीत बुमराह ने कैच लपक लिया। क्रूगर 10 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। अब साफ दिख रहा था कि भारतीय स्पिन के सामने नामीबिया के पास कोई जवाब नहीं है। टीम मुकाबले से काफी दूर होती जा रही थी। अब क्रीज पर आए रूबेन ट्रम्पलमैन, लेकिन हालात आसान नहीं थे। 14वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने फिर कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अपने गेंदबाजों से काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि कोई भी फालतू रन नहीं दिए जा रहे थे। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए और उन्होंने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। सिर्फ 5 रन दिए। अब समीकरण साफ था। नामीबिया को आखिरी 5 ओवर में 105 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था। 16वां ओवर शिवम दुबे ने डाला और उन्होंने भी रन पर ब्रेक लगाए रखा। भारतीय टीम जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। फिर आया 17वां ओवर और जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया। एक सटीक यॉर्कर से रूबेन ट्रम्पलमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। वह 16 गेंदों में 6 रन बनाकर लौटे। नामीबिया की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी। अब मैदान पर आए बर्नार्ड शॉल्टर्स और उन्होंने आते ही पहली गेंद पर बुमराह को चौका जड़ दिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 18वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और तीसरी ही गेंद पर शॉल्टर्स को अक्षर पटेल के हाथों कैच करवा दिया। वह 4 रन बनाकर आउट हुए। अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज बेन शिकांगो एलबीडब्ल्यू हो गए। खाता भी नहीं खोल पाए। हार्दिक पांड्या ने पहले बल्ले से अर्धशतक और फिर गेंद से लगातार विकेट लेकर दिखा दिया कि वह क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। इस मुकाबले में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। अब नामीबिया का आखिरी विकेट बचा था और मैक्स हिंगो मैदान पर आए, लेकिन हालात पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुके थे। 19वें ओवर में उनके साथ क्रीज पर मौजूद जैन ग्रीन कुछ अलग करने की कोशिश में थे, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि शॉट लग ही नहीं पा रहे थे और इसी कोशिश में वह हिट विकेट हो गए। बल्ला स्टंप्स से टकराया और गिल्लियां बिखर गईं। इसी के साथ नामीबिया की पूरी पारी सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला पूरे 93 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक दमदार बयान था। भारतीय टीम ने दिखा दिया कि वह इस टूर्नामेंट में किसी से कम नहीं है। हर विभाग में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे हार्दिक पांड्या। पहले बल्ले से कमाल किया। सिर्फ 28 गेंदों में 52 रन ठोक दिए, 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ उन्होंने टीम को 209 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। फिर गेंद हाथ में आते ही 2 बड़े विकेट लेकर नामीबिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हार्दिक इस मैच में दीवार बनकर खड़े रहे। दोस्तों, आप बताइए हार्दिक पांड्या के इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट जगत की सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।